अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट से क्या मुराद है। क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद है कि आपने क्लास का इंतज़ाम किस तरह से संभाला, उसको किस तरह से मैनेज किया। अगर कोई टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए एंटर हुआ तो उसने क्या पढ़ाया, किस तरह से पढ़ाया, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज किया, डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन किया, ये सब चीज़ें क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है। लिहाजा क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ही एक वसी मौजू है और इसके जो जो सब टॉपिक हैं उनके ऊपर भी अलग अलग बुक्स लिखी जा सकती हैं। लेकिन अभी मैं मुख्तसर एक क्लासरूम मैनेजमेंट के जो जो स्टेप्स हो सकते हैं या क्लासरूम को अच्छा मैनेज करने के लिए जो जो मराहिल हो सकते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। व्यूअर्स, क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में भी फर्क होता है। डिसिप्लिन वो है कि अगर कहा जाए कि डिसिप्लिन मेंटेन करें तो मकसद पहले कुछ डिसिप्लिन आउट हुआ था जिसको मेंटेन किया गया। जबकि क्लासरूम मैनेजमेंट ये है कि इस तरह के इकदाम किए जाएं, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जो डिसिप्लिन का कोई इशू क्रिएट ही ना होने दिया जाए। यही क्लासरूम मैनेजमेंट है। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी होगी तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, स्टूडेंट्स की मैक्सिमम लर्निंग होगी, टीचिंग इफेक्टिव होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो सूरत हाल इसके बरक्स होगी। तो आगे बढ़ते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए किन किन चीजों का पर गौर करना चाहिए और कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। मेरे नजदीक अच्छी मैनेजमेंट के लिए आगाज क्लास में एंटर होने से पहले ही कर देना चाहिए। यह आगाज किस तरह से होगा कि पहले आप एक अच्छी लेसन प्लानिंग कीजिए। लेसन प्लानिंग, कुछ टीचर ये भी कहते हैं कि हमें लेसन प्लानिंग की क्या जरूरत है, या हम तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर आप किसी शख्स के पास जाएं कुछ समझाने के लिए, कन्वेंस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कोई बार्गेनिंग करने के लिए, तो पहले जहन में एक खाका बना लेते हैं कि हम उसे इस तरह से कन्विंस करेंगे, ये बात बताएंगे, अगर वो क्वेश्चन करेगा तो इसका जवाब ये देंगे, इसकी लॉजिक ये पेश करेंगे। तो यही प्लानिंग जो है अगर टीचिंग के लिए हो तो वो लेसन प्लानिंग है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम पहले से प्लानिंग करके जाएंगे तो हम अपनी टीचिंग को बेहतर बनाएंगे, हमारा टाइम मैनेजमेंट हुआ हुआ होगा और इस तरह से वक्त गुजारना हमारे लिए आसान होगा। लर्निंग में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन अगर यही लेसन प्लानिंग सही नहीं होगी तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो सबसे पहले आप एक लेसन प्लानिंग कर लीजिए। लेसन प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव का मेंशन होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है? ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि आप इस लेसन के इख्तिताम पे, इस पीरियड के इख्तिताम पे स्टूडेंट्स में क्या चेंज देखना चाहते हैं, या आपने क्या अपने लिए टारगेट रखा है कि जब 35 मिनट की, 40 मिनट की, 45 मिनट की क्लास हो जाएगी तो स्टूडेंट्स के अंदर क्या बिहेवियरल चेंजेस आ जाएंगे, उसमें क्या सीखने का अमल हो चुका होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। इसी तरीके से उसमें मेथडोलॉजी भी हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा मेथड इन स्टूडेंट्स के लिए, इस क्लास के लिए सूटेबल रहेगा। मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं, मसलन डेमोस्ट्रेशन मेथड, डिस्कवरी मेथड, रोल प्ले मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड। ये मुख्तलिफ मेथड क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ये इस्तेमाल किए जाते हैं स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, और ये उनकी एज ग्रुप और उनकी नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैट्रिक से बड़ी क्लासेस का हम जायजा लें, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल पे, तो उसके लिए मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल नहीं किए जाते। अमूमन एक ही मेथड इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है? जिसमें हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। टीचर बोलता रहता है, स्टूडेंट सुनते रहते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स क्योंकि इतने बड़े हो चुके होते हैं कि उन्हें अपने नफे नुकसान का पता होता है,
उन क्लासेस के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि आप किस तरह से उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। वो खुद ही स्टूडेंट्स उस लर्निंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि छोटे बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। और इसी अमल का नाम या इसी को सीखने का नाम या इसी स्किल्स का नाम पेडागोजिकल स्किल्स है। इसके लिए बीएड एमएड की ज़रूरत पड़ती है, या कोई आपको पेडागोजिकल कोर्स की ज़रूरत पड़ती है, कोई ट्रेनिंग सेशन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बड़ी क्लासेस के लिए यह सब होना लाजमी नहीं होता, ना ही उनके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो खैर सब आपने जब लेसन प्लानिंग कर ली, तो उसके बाद जब आप क्लास में एंटर हुए, एंटर होने के बाद आपको पहला काम क्या करना चाहिए? पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, सबसे पहले पढ़ाने का माहौल बनाना चाहिए। पढ़ाने के माहौल बनाने से क्या मुराद है? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इधर उधर देख रहा है, किसी और से बात कर रहा है, किसी काम में मशगूल है, तो क्या आपको उससे बात करना आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, या अपनी इंसल्ट फील होगी? इसी तरह से अगर क्लास में क्लास स्टूडेंट्स जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जो ही नहीं है, अटेंशन नहीं है, और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो स्टूडेंट्स ये समझ जाएंगे कि टीचर के लिए ये एक मामूल की बात है, उसको इसमें इंसल्ट फील नहीं हो रहा या बुरा नहीं लग रहा, तो नेक्स्ट टाइम वो उससे ज़्यादा बुरा बिहेव करेंगे, डिसिप्लिन के इश्यूज भी पैदा होंगे। स्टूडेंट्स खुद अपने जहन में एक खाका रखते हैं, वो समझते हैं कि किस टीचर के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए और कौन सा टीचर है जो किस हद तक इग्नोर करेगा। एक बहुत ही अनडिसिप्लिन क्लास भी किसी एक टीचर की क्लास में बिल्कुल खामोश हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करती है, किसी में उससे खराब सूरत हाल हो जाती है, किसी में बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमें किस हद तक सुलूक करना है या किस तरह का उनसे बिहेव करना है। ये बिहेव करने की इजाजत टीचर्स खुद उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरह से? कि जब हम उनकी पहली गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते, तो हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो दूसरी गलती करें या बाकी स्टूडेंट्स भी उसी तरह से बिहेव करने लग जाएं। तो लिहाजा सबसे पहले हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन में भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा अहम होती है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जिस तरह से कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हमारी कम्युनिकेशन का जो असर होता है दूसरे के ऊपर, उसमें से 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से होता है और 7% सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से होता है। हमारी आवाज का उतार चढ़ाव, फेस एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, ये सब चीजें मिलके जो है वो हमारी कम्युनिकेशन का असर दूसरे के जहन पे कायम करती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने कम्युनिकेशन के जरिए से स्टूडेंट्स को ये फील कराना है कि वो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो कुछ खराब कर रहे हैं तो अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें, एक्सप्रेस करें, और उस वक्त तक पढ़ाना शुरू नहीं करें जब तक उनकी अटेंशन आपकी तरफ नहीं हो जाती, साइलेंस नहीं हो जाता। उसके बाद आप बोर्ड मेंटेन करें, और जो नेक्स्ट आप स्टेप लेंगे, दूसरा स्टेप लेंगे, जब वो पढ़ने के लिए राजी हो जाए या पढ़ने जैसा माहौल बन जाए, तो उसके बाद आप उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनसे लेने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस के थ्रू उनको उस टॉपिक के बारे में दिलचस्पी पैदा करेंगे, क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, लास्ट में उस टॉपिक पर आ जाएंगे। जब आप उस टॉपिक पर आ जाएंगे तो उसके बाद आप लेसन डिलीवरी करेंगे। जब आप अपना लेसन डिलीवर कर रहे हैं जिस भी मेथड से, तो ये जो आपका लेसन है, जो पढ़ाना है,
ये स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड से मुराद ये होगी कि जिसमें स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर ही बोलता रहे और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ना हो, वो जिस्मानी तौर पे वहाँ पे मौजूद हो, जहनी तौर पे कहीं और मौजूद हो। इसी तरह से वो लर्निंग में उनको इन्वॉल्व कर लें। जब आप कामयाबी के साथ अपना लेसन डिलीवर कर चुके हैं, जब आप समझते हैं कि आपने पढ़ा लिया, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके बाद इनको इवेल्युएट करना चाहिए। स्टूडेंट्स की इवेल्युएशन आपकी टीचिंग का एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर इवेल्युएट नहीं करेंगे तो ये मालूम नहीं होगा कि स्टूडेंट्स में लर्निंग हुई नहीं हुई। स्टूडेंट्स की रेटिंग आप नहीं कर सकेंगे कि कौन से स्टूडेंट में ज़्यादा लर्निंग हुई, किसमें कम हुई, कम हुई तो क्यों हुई, आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव थी, उसमें मज़ीद क्या बेहतरी की गुंजाइश है। तो ये इवेल्युएशन का प्रोसेस आप किस तरह से करेंगे? इवेल्युएशन के लिए लास्ट में क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये क्वेश्चन वो होंगे जिससे ये मालूम हो कि जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए थे वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, नहीं हुए, जुज़वी तौर पे हुए, पार्शली हुए। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब ये आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन की भी एक खास टेक्निक होती है। अगर उस टेक्निक से नहीं करें तो उसके बगैर क्वेश्चन तो हो रहे हैं लेकिन आपको उससे मालूमात नहीं हो पाएगी, वो आपका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। वो टेक्निक क्या है कि जब आप सवालात करें तो सवालात किसी एक स्टूडेंट से ना हो। पहले से नाम लेके असद आप बताओगे इसका आंसर क्या है, या किसी ग्रुप से नहीं कि ये वाली रो जवाब देगी, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि सवाल जो है वो पूरी क्लास के लिए हो। उनसे कहें कि जिसको जवाब आता है वो हैंड रेस करे। फिर जिससे आपने जवाब लिया लेकिन बाकी क्लास को भी कहें कि आप लोग गौर से सुने और आप लोगों से पूछा जाएगा कि इन्होंने क्या जवाब दिया। ये पूछा जा सकता है कि जवाब सही है गलत है, इसमें मजीद क्या ऐड किया जा सकता है। इस तरह से पूरी क्लास जो है वो उसमें एक्टिव लिसनर रहेगी या उनकी तवज्जो वहां पे रहेगी। सवालात ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका जवाब सिर्फ यस और नो में हो, इससे भी कुछ लर्निंग नहीं होगी। हमें सवालात की इकसाम भी पहले से सोच लेनी चाहिए कि ये सवाल हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है जिसका मकसद नॉलेज चेक करना है, स्किल्ड बेस्ड है, नॉलेज प्लस स्किल है, या एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, जिस भी तरह के हो वो हम डिसाइड करके रखें। इस तरह से हमने उनसे क्वेश्चन किए, हमने उनको जो होम टास्क दिया, होमवर्क दिया, टेस्ट दिया, ये भी उनकी इवेल्युएशन का पार्ट है। जो हमने कॉपी चेकिंग की, इस तरीके से भी हम उनको इवेल्युएट और रेट करते हैं। लेकिन कॉपी चेकिंग के बाद या टेस्ट के बाद या क्वेश्चन के बाद हमें उनको फीडबैक भी देना चाहिए। फीडबैक किस तरह से देंगे? किसी चीज हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छा आपने सही जवाब दिया, उनकी हौसला अफजाई की, ये उनके लिए फीडबैक हो गया। या उनकी कॉपी में उनकी खामियों की हमने निशानदेही की, जो कोई और भी देखे, पेरेंट्स देखे तो उनके मालूम हो सके कि उनकी लर्निंग किस तरह से हो रही है। तो ये फीडबैक देना उनके लिए ज़रूरी होता है। इस तरह से लर्निंग का अमल जारी रहता है। तो खैर, क्लासरूम मैनेजमेंट के ये मुख्तलिफ मराहल होते हैं। जब इन मुख्तलिफ स्टेप्स में आप अपनी टीचिंग को डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी और क्लास के अंदर अच्छा डिसिप्लिन कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया।